नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां दोस्तों, पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा कॉल आया जिसमें कहा गया कि गडकरी के नागपुर वाले घर को बम से 10 मिनट में उड़ा दिया जाएगा। पुलिस की माने तो 112 पर एक कॉल आया जिसमें गडकरी के महाल रोड वाले घर को उड़ाने की धमकी दी गई। इस कॉल के बाद ही पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी। कंट्रोल रूम को कॉल आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने गडकरी के घर में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आया था उसको ट्रेस किया। यह नंबर उमेश विष्णु राउत के नाम पर रजिस्टर्ड मिला, जो कि तुलसी बाग रोड महाल का रहने वाला बताया जा रहा है। उमेश विष्णु राउत मेडिकल चौक स्थित एक देशी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाला युवक नशे में था और उसने ही धमकी दी थी। कॉल करने वाले उमेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस पूछताछ में उमेश ने बताया कि धमकी भरा फोन उसने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने किया था, जो उसके साथ रूम पार्टनर के तौर पर रहता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और अब उसके दोस्त से भी बयान लिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने उमेश के मोबाइल को तो जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना यह भी है कि नशे में बम से उड़ाने की धमकी देना सिर्फ बात इतनी सी नहीं हो सकती। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घटना के कई और एंगल भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अचानक गडकरी को धमकी मिलना भी कई सवाल खड़े करता है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से गडकरी अपने बयानों से अपनी ही सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। गडकरी ने हाल ही में कहा था कि सत्ता बड़ी निकम्मी होती है और ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये परमानेंट नहीं होता, क्षणभंगुर होता है। इससे पहले गडकरी ने गरीबी पर भी बोला था। कहा था कुछ धनवान लोगों के हाथ में सारी संपत्ति है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। गडकरी के ये बयान अंबानी और अडानी पर निशाने के तौर पर देखे जा रहे थे और कहा यह भी जा रहा था कि इससे अपनी ही सरकार की पोल खोलने का काम गडकरी ने किया है। हालांकि सिर्फ यही बयान नहीं है। इससे पहले गडकरी ने नागपुर में यह भी कहा था कि सरकार बहुत निकम्मी चीज होती है और कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। और इससे पहले भी गडकरी ने जाति पर बयान देते हुए कहा था, जो जाति की बात करेगा उसे मैं कसकर मारूंगा लात। यह बयान भी उस समय आया था जब भाजपा खुद ही जाति की राजनीति कर रही थी। इसके अलावा भी गडकरी के कई ऐसे बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं जो सरकार पर निशाने के तौर पर देखे जाते हैं। और इसके बाद गडकरी को मिली यह धमकी कई सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं सरकार पर निशाना साधने वाले बयानों की वजह से ही तो गडकरी निशाने पर नहीं आ गए हैं। अब इन तमाम चीजों को अगर आप एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।